सभी परमात्मा प्रेमियों को बहुत पुण्य होते हैं, तब जाकर आप जैसे पुण्यात्माओं के दर्शन होते। तो मेरा भी कोई पुण्य है, इसीलिए आप पुण्यात्माओं के मुझे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। आप सबका सौभाग्य है कि आपको सत्य की बात सुनने समझने का अवसर मिल रहा है, वरना इतने छोटे से स्थान पर तो समय निकाल कर यहाँ सत्य की चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके मन में यह प्रेरणा हुई है कि यहाँ पर सत्संग होना चाहिए। अवश्य आपका महान पुण्य है, नहीं तो कुछ नहीं करते। तो आज थोड़े समय में हम सत्य के संबंध में बात करें। संबंध, सत्य का अनुभव तो थोड़ा समय लगता है समझने। तो ये मनुष्य जीवन जो आपको, हमको, सबको मिला है, ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है। परमात्मा जब जन्म जन्म के पुण्य संग्रह होते हैं, तब जाकर यह देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होता है। ये मानव जीवन मिलना कोई सहज बात नहीं। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद यह मानव जीवन प्राप्त होता है। इसके पहले जो हमारा जीवन था, 84 लाख योनियों में भटक कर आ रहा, 84 लाख प्रकार के शरीरों में, उसकी गिनती बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा इशारा दूंगा कि वे 84 लाख प्रकार के कौन से शरीर थे जिनमें हम सब लोगों ने जीवन व्यतीत किया, और फिर जाकर परमात्मा ने यह देव दुर्लभ हमें जीवन प्रदान किया। इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष कृपा। तो ये देव दुर्लभ जीवन, देवताओं को भी ये जीवन नहीं मिलता है जो जीवन आपने प्राप्त किया है। देवता स्वर्ग में बैठे हुए हैं, लेकिन वे भी अपने को अभागा मानते, न रतन सम नहीं पाउने हुए ही जीव चराचर नाचत। इस मनुष्य जीवन
के समान कोई योगी नहीं। आप हम मंदिर बनाकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई गणेश की, कोई भैरव की, कोई दुर्गा की, कोई रामकृष्ण। वहां जाकर क्या कहते हैं? हे प्रभु, हमें ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर। और वे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते कि हमको मनुष्य जीवन दे। देवी देवता के पास में शक्ति की कमी नहीं, भोगों की भी कमी नहीं, उम्र की भी कमी नहीं, और वे देवता इस मनुष्य की इच्छा करते हैं। यहाँ तो शक्ति भी नहीं पर्याप्त, भोग भी पर्याप्त नहीं, उम्र भी पर्याप्त नहीं, क्यों यहाँ आना चाहते हैं देवता? और हम देवताओं के पास जाकर भीख मांगते हैं। किस बात के लिए? सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन। हमारी क्या मांग है? देवी देवताओं से, और देवी देवताओं की भगवान से क्या मांग है? भगवान को देवी देवताओं के बहुत ऊपर है, ये देवी देवता तो बहुत नीचे हैं। तो वे देवी देवता मानव जीवन में आने की इच्छा करते हैं, और मानव जीवन वाले देवताओं के पास जाने की इच्छा करते हैं। इसलिए सुख संपत्ति, कष्ट मिटे, बस इतनी छोटी तुच्छ मांग देवता ग्रहण। सोचो ये जीवन कैसे मिला? आपको तो लगता है शादी कर लो, बच्चा पैदा कर, जीवन मिल गया। इतना सरल नहीं है। करोड़ों करोड़ों वर्षों के कष्ट भोगने के बाद ही शरीर मिलता, और वो भी ईश्वर की कृपा से। आपके पास में कोई वस्तु, साइकिल है, कार है, टीवी है, कहां से लाए, कितने में लाए, पता बता दो, दाम बता दो, प्रत्येक चीज का कितने में लाए, झारसुगुड़ा से लाए, फिर राउरकेला से लाए, फिर भुवनेश्वर से लाए, फिर संबलपुर। दाम मांगे बताए। अब मैं पूछूं, ये मनुष्य तुम कहां से लाए और कितने में लाए? इसका भी तो कुछ मूल्य बता दो। कार का मूल्य है, जमीन का मूल्य है, मकान का मूल्य है, बता देते हो, पैसा देकर ले आते हो। पर मैं पूछूं, जिस शरीर को मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा, तो ये तुम्हें कहां से और कितने में लाए? कौन सी दुकान, कौन सा बाजार, और तुमने ये खरीद कर लाए? सोचो अभी इसी समय कि हमको ये कैसे मिला। कोई कीमत नहीं, कोई बाजार नहीं, जानिए बिकता मनुष्य, संसार के सामान सब। तो ये परमात्मा की कृपा
इतना कष्ट भोगने के बाद परमात्मा ने दिया है और वो आपको बताता है। 9 लाख, गिनती तो मालूम है सबको, लाख कितना बड़ा होता है। 100 से बड़ा 1000 हो जाता है, 1000 से बड़ा 10,000, उससे बड़ा लाख। ऐसे 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव बने थे जो यहाँ बैठे हैं अभी इस मंडप में। इसके पहले जल में रह रहे थे मछली, कछुआ, मगर, 9 लाख प्रकार। और वहां का जीवन का आज विचार कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य के पास में भगवान ने विचार करने की बुद्धि दी है। पशुओं को बुद्धि नहीं दी है, पक्षियों को बुद्धि नहीं दी है, कीट पतंग को नहीं दी है। मनुष्य शरीर को परमात्मा ने अपनी उन्नति करने के लिए विचार शक्ति दी है। कुत्ता क्या उन्नति करेगा, सुअर दूसरी क्या उन्नति करेंगे, गाय घोड़ा गधा सांप चूहा, ये उन्नति नहीं। ये बस जहाँ है वही जीवन समाप्त करके अपने कर्म का फल भोग कर मर जाए। तो परमात्मा ने इस जीवात्मा को इसके कल्याण के लिए एक विशेष शक्ति दी है। 4 शक्तियां सबको दी है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सारे प्राणी पेट भरना जानते हैं, सिखाना नहीं पड़ता। सारे प्राणी डरते हैं, किसी ने डरना सिखाया नहीं, सबको डर। सांप को भी डर लगता है, बाघ को भी डर है, सबको। और डर भी सबको, और भोग भी, पेट भरने का जो है वो भी सबको दिया, आहार भी, निद्रा भी सबको दी, और बच्चे पैदा करने की कला सबको। वो 4 काम को कुल करते 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 84 लाख योनियों में भटके, पर कहीं शांति संतोष नहीं मिला। देव योनि में जाकर संतोष शांति नहीं मिली। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव बने। क्या खाने को मिलता था, क्या पैदा करते थे? सर्दी में, गर्मी में और वर्षा में कहाँ रहते थे? भयंकर सर्दी हो तब भी जल में, वर्षा हो तब भी जल में, और गर्मी हो तब भी जल में। तो बड़े कष्ट होते हैं, विचार करो भी। जल जल बने तब कितना कष्ट होगा। अभी आपको सर्दी लगती है तो घर में दरवाजा खिड़की बंद कर लेते हो, कम्बल ओढ़ लेते हो, रजाई ओढ़ लेते हो। लेकिन जब जल में रह रहे थे और पानी इतना ठंडा था कि वो बर्फ हो गया, इतनी सर्दी थी, वो कष्ट होगा है जो अभी यहाँ बैठे हैं जल में रहने। और फिर किसी दुष्ट ने तुमको, अभी तुम उनको जाल दिया और बैठ गए नदी के किनारे, जाल फेंका और कैसे पकड़ के ले आते हो और काट के पेट में भर लेते हो या बिक्री करते हो। अभी तुम जैसे मछलियों को पकड़ते हो, तुम भी मछली थे, तुम भी इसी प्रकार जाल में डाल के लाया गया और तुमको भी काट काट के बिक्री किया। आज तुम उन्हें काट रहे हो, उन्होंने तुमको काटा, तुम उनको काटो, ये नियम चल रहा है। और कहते हैं जे करी गुणी में
सही परी ताकी। जैसा आज तुम कर्म कर रहे हो, जान के अनजान के, किए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हंसते 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 मुर्गा काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं और मछलियां काट, हंसते हंसते रोते रोते कर्म का फल भोगना पड़ेगा। हंसते हंसते किए पाप कर्म का फल एक दिन सबको रोते रोते भोगना पड़ेगा। क्योंकि नियम है, जे परी गुणी दे सही परी काटी दे। तुम धान बोते हो, धान काटोगे, मटर चना बोते, मटर चना काटोगे। नीम बोओगे तो नीम और आखू गन्ना आम बोओगे तो वहां पर रहे जल में और कैसा जीवन व्यतीत किया। तड़प तड़प के मरे हैं। मछली को पानी से अलग करो, सब तो जानते हो कैसे कैसे तड़पती है, कैसे उछलती है। फिर मेरे को कोई मेरे जीवन से मिला, उनका जीवन प्राण है, तुमने उसको जल से अलग कर। कितने लाख बताया था? 9 लाख प्रकार के जल में ही रहने वाले अलग अलग जाति की मछलियां, कछुआ, जलचर। अब आगे चलो और आप लोग ध्यान दो। 10 लाख प्रकार के तुम आकाश में पक्षी बने। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षी, उनका जीवन देखो। वृक्ष पर है, उनका और कोई मकान नहीं, बस वृक्ष पर, वहीं पर जीवन, वहीं पर उनकी मृत्यु। और कोई दुष्ट आदमी पत्थर मारकर और नीचे गिरा देता। तुम तो जब पक्षी बने थे, वो जीवन को सोचो। और मक्का के भुट्टे जैसे छिलके निकालकर फेंकते हैं और भुट्टों को आग में या पानी में उबालकर और खाते हैं भुट्टे। इसी तरह पक्षी को पत्थर से मारकर गिराया, पंख तोड़कर फेंक दिए और उसको पकाकर खाया। ये मत कब बना? जब आप पक्षी बने थे, तब आपको इस प्रकार से कष्ट। और उसमें भी किसी दुष्ट ने पिंजरे में बंद करके सुअर को रख लिया। पक्षी जानते हो, जिन्होंने पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा, अगले जन्म में इनको हिजड़ा बनना पड़ेगा। हिजड़ी। पक्षी को बंद कर दिया पिंजरे में और वो संबंध संतोष किससे करेगा? और वो बच्चे भी कैसे, परिवार भी कैसे बनाएगा? उसको परिवार से वंचित कर दिया। तो अब ये जो हिजड़ा हिजड़ी बनकर आए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले जन्म में उन पक्षियों को बंद करके संभोग से और संतान उत्पत्ति से वंचित रखा। तो अब कर्म का फल भोगो, जो जस करई तो तस फल पाओ। और ये हिजड़े न संबंध कर पाएंगे, सेक्स संबंध है, और न बच्चे पैदा कर पाएंगे। और आगे चलो, 11 लाख प्रकार के जमीन में रहने वाले योनियों में है। सब जो यहाँ कहते हैं याद रखो, भूलना नहीं। 9 लाख जल के, 10 लाख पक्षी बनकर, 11 लाख जमीन में रहकर जीवन व्यतीत किया। सांप बनकर, अजगर बनकर, चूहा बनकर, मेढक बनकर, इतने प्रकार के 11 लाख। यहाँ जो कहते हैं, अभी पट्टी लगाकर कहते हैं, तब तुमको गुफा में लेना पड़ता था,
कष्ट को सोचो, घोर अंधकार में सर्प चूहा दूसरे के मकान में वो मकान के और आगे चलते 20 लाख प्रकार के स्थावर जंगल भूमियों में गए, पेड़ पौधे लता वृक्ष अन्न ये सब योनियां हैं और इन सब में आप और हम सब भटक के आगे बढ़े। मैं भी आपके ग्रुप में हूँ, आप भी जा गए ऐसा नहीं, मैं भी उसी 84 में तो था, उसी में से तो निकल कर आपके सामने आया और आप भी मेरे सामने बैठे। तो 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे ये दुनिया है, आपको के ये भी जीव है, इनमें भी जीवन है। एक छोटा सा पौधा घर घर में रखा जाता है, तुलसी माता, उसको क्या बोलते हैं? तुलसी माता। तो पौधा तो है लेकिन माता, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वट वृक्ष पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष पूजा करते हैं, आंवला वृक्ष पूजा करते हैं। क्यों करते हो? वो तो वृक्ष है ना, उसमें भी देवता का वास है, हमारी कामनाओं की वो पूर्ति करते हैं, ऐसा मान्यता। वो योनि आपने हमने सबने हो। और उनको वृक्षों को कैसे काटा जा रहा है? सबकी चोरी करने के लिए, कॉलोनी मकान बनाने के लिए 50-100 वर्ष से वृक्षों को काटा जा रहा है। वैसा उनका जीवन जलाया जा रहा है, कोयला बनाया जा रहा है, खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं अपने सुख के लिए, उनको काटा जा रहा है। जीवन उनका वो यज्ञ का कष्ट आपने भोगा। उससे आगे चलो, 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले योनियां, 30 लाख 4 टांगे जिसकी है 30 लाख, उनका जीवन कैसा? गाय का जीवन देखो, बलद का जीवन देखो, कुत्ते का सुअर का जीवन देखो, घोड़े गधे हाथी का जीवन देखो, 4 प्राणी, कैसा जीवन? खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, पानी पीने का ठिकाना नहीं। कोई पालतू होगा तो घर में तो कुछ पीने को और कुछ खाने को याद आ गई तो दे दिया, नहीं तो दूध निकाल कर और पी कर सो जाते हैं। गाय बली की बली प्यासी मर जाए। वो खेत में दिन भर काम कराया बलद से, संध्या को कुछ खाने को दे दिया और रात्रि को बंधा का बंधा ही प्राण निकल गया। तुम हम लोगों को ये हुआ है, 4 टांगों से जब दुनिया मिली थी तो हमको यही करके भोगना था। कितना गर्दन के ऊपर गाड़ी का बोझा रखकर चलना पड़ता था, खून निकल रक्त निकल जाता है हृदय से और मारा जाता है सड़ा सड़ा गाड़ी, और गाड़ी में लोहे का कांटा लगा के ऐसे घुमाया जाता है बलद को तेजी से चलाने के, रक्त निकलता है, आंखों से अश्रु गिरते हैं, मुख से फैना निकलता है, मूत्र निकलता है, पीछे से गोबर निकलता है और मार खा खा कर रक्त निकला हमारा। जब पशु योनि, अभी देखो आपके घर की बात, कितने लोगों के घर में गाय होगी तो गाय का दूध निकालने के लिए चारों टांगे बांध दी जाती है। क्यों टांगे बांधी है?
नहीं तो वो जान हिलाकर हमें मारेगी और दूध गिर जाएगा। तो दूध तुम्हारे लिए नहीं बना है, ध्यान से सुनना। दूध निकलता है बच्चे के लिए। जब बच्चा होता है तो फिर गाय दूध देती है। बच्चा होने के पहले उसके काटने जाए स्तन को तो क्या निकलेगा? पानी, बोलो, रक्त निकलेगा। तो वो रक्त बच्चे के लिए दूध बनता, बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम उसके अधिकारी नहीं, तुम उसके मालिक नहीं। बच्चा मालिक है उस दूध का। उस बच्चे को तो पेट भर के दूध पीने नहीं देते हैं, उसके गर्दन में रस्सी बांधकर और खूंटे से बांध वो तड़प रहा है, आगे बढ़ता है। अरे मुझे दूध पीने दो, मेरी माँ का दूध तुम मत दो, मेरी माँ का दूध मुझे पी। और गाय भी रोती है, आंखों से आंसू गिरते हैं कि मेरे बच्चे को पेट भर के दूध पीने दो। ये दुष्टों, ये पापियों, मेरे बच्चे को भूखा रखकर और तुम दूध निकाल निकाल कर और पेट भरते हो और बाजार में 50-60 केजी बिक्री करके दाम और खुशी मनाते। तुम गो भक्त नहीं हो, कोई गो भक्त नहीं है। गो के द्वारा दूध निकलता है बिक्री करके और अपना आराम मौज। इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जाता है ताकि ज्यादा उसको दूध मिले। कैसा कष्टप्रद होता है, किस प्रकार से उसको होता है। गाय के टांगे बांध कर, क्यों टांगे बांधना पड़ता है? उसको अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बच्चे का दूध ये पापी आदमी ले ले, इसलिए वो टांग हिला देगी, सिर हिला देगी। तो आगे तो सिर बांध दिया है और पीछे टांग बांध दी है और चुप करके काल्टी भर के ले लिया और अपना ये कष्ट, ये बहुत बड़ा पाप है। किसी ने नहीं बताया होगा, कभी नहीं सुना होगा। आपका दूध पीने पर अधिकार है तो अपनी माँ का, आपको अपनी माँ का, कुतिया के बच्चों को कुतिया का, भूसरी के बच्चों को भूसरी का, बिलाड़ी के बच्चों को बिलाड़ी का, माकड़ी के बच्चों को माकड़ी का। ये बच्चों को दूध पीना के अधिकार है, तो आपको, हमारे को, हमारी माँ का दूध पीने का अधिकार है। अब भगवान ने दांत दे दिए, अब हमारा दूध से संबंध तोड़ दिया और माता को भी दूध निकलना बंद हो गया। लेकिन कोई पशु बूढ़े होने तक दूध नहीं पीता है। कोई पशु को बूढ़े होने तक दूध पीते देखा? बोलो भाई। पर मनुष्य ऐसा पापी है कि बुढ़ापे तक दूध पीता है और एक गिलास दूध न मिले तो नींद नहीं आती, मेरे को तो दूध चाहिए। और फिर गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, हथनी का दूध, गधेड़ी का दूध क्या कितना इसको? जबकि कोई पशु अन्य पशु का दूध, कोई पशु को अन्य पशु का दूध पीते देखा? जो जिसका बच्चा है बस उसी को बसते और किसी को। पर ये मनुष्य ऐसा नीच, ऐसा मंद बुद्धि का है कि उसको दूध चाहिए। तो ये बता रहा हूं कि 4 काल की योनियों में हम रहे, हाथी बनकर, घोड़ा बनकर, कुत्ता बनकर। कुत्ते को पेट भर के कौन पानी पिलाता है गर्मी में? मैंने पिलाकर देखा है। 2 लीटर पानी मेरे पिलाते पिलाते इतना प्यासा, और कहीं थोड़ा सा गंदा जगह होगा, थोड़ा सा
अब आगे विचार करते हैं 4 लाख प्रकार के ये देवी देवता बंधन और मनुष्य हुए। गणित लगा लेना, 9 लाख जल वाले, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख जमीन में रहने वाले भीतर, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले और 30 लाख 4 कानों से चलने वाले और 4 लाख 2 कानों से चलने। 84 लाख योनियों के बाद कबहू कहीं करुणा न। बड़े भाग्य मानुष बना, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। कितनी लंबी यात्रा की है, कितनी लंबी यात्रा की है, भूल गए? मैंने थोड़ा याद दिलाया, थोड़ा सा याद दिलाया कि ऐसे ऐसे योनियों से निकलकर आज इस मानव जीवन में आकर बैठे हो। इतना सरलता से, इतना आसानी से नहीं मिला है। इतना कष्ट होगा है, इतना दुख होगा है, इतनी यात्रा। तो ये मानव जीवन हमें मिला है आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म उद्धार। यानी हम अपने घर पहुंच जाएं, जहाँ से आए हैं वहाँ पहुंच जाएं। तो नदी जैसे सागर में जाकर शांत होती है, जब तक सागर में, समुद्र में नहीं मिलेगी तब तक दिन रात बहती बहती जाती है। सागर में गई तो जाकर शांत। जीव भी 84 लाख योनियों में नदी की तरह दिन रात भ्रमण करता हुआ, दुख भोगता हुआ, सुख खोजता हुआ, दुख भोगता हुआ और सुख को खोजता हुआ। जब परमात्मा में जाकर मिलेगा तब जाकर उसको शांति मिलेगी और नहीं तो ये करेंगे। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये मनुष्य शरीर को मिल गया, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पर मरकर तो जाना पड़ेगा सबको। कोई तो सदा नहीं रहेगा। न राम रहा, न रावण रहा, न कृष्ण रहा, न कर्ण रहा, न शंकर रहा, न विष्णु रहा, न सीता रही, न सुपर्णा रही। कोई भी शरीरधारी सदा तो रहता नहीं। बस जीवन जितना मिला भोग कर और फिर कहाँ जाएगा? अच्छे कर्म किए तो ऊपर जाएगा और बुरे कर्म किए तो नीचे जाएगा। उत गच्छन्ति सत्त्वस्थं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः अधो गच्छन्ति तामसः। ये देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर प्रभु का भजन नहीं किया, परमात्मा के तरफ जाने का विचार नहीं किया और बस धन, पुत्र, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, नाती, नगरी, जल्दी जमीन, इसी में और जीवन समाप्त कर देता है। तो फिर अधोगत चलती है। तो मानव जीवन मिला था केवल आत्म उद्धार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए। पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी तो प्रत्येक जीवों में तुमने बहुत पैदा किए हैं। 6-6 बच्चे पैदा कर लिए, 10-10 बच्चे पैदा कर लिए। अरे तब पेट नहीं भरा तो अब 1-2 लंबे लंबे बच्चे पैदा करके क्या इससे तुम्हें सुख मिल जाएगा? देव योनि में जाकर जब तुमने सुख नहीं पाया, परिवार का, संतान का, क्षणिक मानव जीवन में कैसे तुम्हें शांति मिली? इसलिए मानव जीवन में बच्चे पैदा करने के लिए आशा मत करना, इच्छा मत करना। ये तो हमने हर जन्म में किया है। मानव जीवन में आकर तो परमात्मा को पाना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है। कैसे करके हम जन्म मरण के चक्र से छूटते? बार बार माँ के पेट में जाकर सर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया जाता है।
कैसे बड़ी सजा उल्टा लटकाया जाता है और वहां पर कितना कष्ट, फिर पश्चाताप करता ये जीव मां के गर्भ में, हे नारायण, हे मुक्तिदाता, मुझे एक बार मानव जीवन दे दो तो मैं फिर अपना कल्याण का साधन करूंगा। भगवान कहते कि तेरे को तो मानव जीवन दिया था, लेकिन ये झूठे रिश्तेदारों के पीछे, ये पति, ये पत्नी, ये पिता, ये माता, ये बेटा, ये बेटी, इनके पीछे क्या क्या पाप कर्म किए, इनको सुखी करने के लिए वो तो अपना सुख भोग कर कहां कहां चले गए, और जो पाप कर्म किया था उसका फल गर्भ में उल्टा लटकर तू अकेला भोगता। तो प्रार्थना करता है, हे नारायण, मुझे इस गर्भ नरक से और नरक से निकाल दो, मैं अब तुम्हारा ही भजन करूंगा। भगवान ने कहा क्या? बोला हाँ पक्का, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं आपको वचन देता हूँ मेरे प्राण, कोई दे देगा तो दे देगा, पर मैं आपका भजन नहीं छोड़ूंगा। और जब गर्भ से निकलता है तो फिर रोता रोता बाहर आता है, कष्ट होता है, रोता रोता। घर वाले नाचते हैं, ढोल बजाते हैं, थालियां पीटते हैं, बंदूकें छोड़ते हैं, खुशी से बच्चा बच्चा घर में हुआ, और वो बच्चा रोता है, उससे कष्ट होता। इसलिए संत कहते हैं जब तू आया जगत में, मां के गर्भ से जैसे निकल रहा था रो रो कर, कितना रोया, तो जब तू आया जगत में, जग हंसा, घर वाले परिवार वाले खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। तो जब तू आया जगत में, जग हंसा, तू रोता था, तुझे रोता देखकर वे खुश होते थे, और बच्चा ना रोए तो माँ बाप को रोना पड़ता है कि हाय बच्चा तो हुआ लेकिन मरा हुआ। तो रोना जरूरी है, तुम्हारे रोने में माँ बाप को खुशी है, बच्चा पैदा होने में वो ना रोए तो माँ बाप को मरा। तो जब तू आया जगत में, जग हंसा, तू रोए, अरे ऐसे करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए, अब ऐसे अच्छे कर्म करके चलो कि तू हंसता हंसता प्राण छोड़े, और तेरे घर वाले समाज वाले तेरी याद में रोते रहे कि क्या देवी थी, कितनी मधुर स्वभाव, कितना मिठास से बोलती थी, कैसा वो आदमी देवता की तरह था, कितना अच्छा स्वभाव था, सबकी मदद करता था दुखियों। पर ऐसा कर्म मत करना कि गांव वाले गए अच्छा हुआ मर गया साला, बहुत दुख देता था, बड़ा दुष्ट था, बड़ी चांडालनी थी, सबको रुलाती थी। तो जब तू आया जगत में, जग हंसा, तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। बाहर आए हैं, वो भगवान से वायदा किया है, पर भूल गए। कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, वो गर्भ से निकलते तुमने वचन दिया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आपका ही भजन करूंगा, आपको ही प्राप्त करूंगा। याद ही भूल गए भगवान को पाने की, भगवान के पास जाने की। ये तो हो गई, मेरे को तो बेटा हो जाए, मेरा तो नाती हो जाए, मेरी गृहिणी हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी खेती हो जाए, बस इसी में फिर बस। तो फिर वापस वही 84 का चक्कर काटना पड़ेगा जो अभी बताया है। 84 लाख योनियां, और एक एक योनि में कई कई बार मरना और कटना पड़ेगा। गाय को कितनी बार मरना कटना पड़ता है, छेली को कितना मरना कटना पड़ता है, एक बार में छुट्टी नहीं होती है, बार बार उसको कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो 84 लाख योनियों को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इस मानव
हमें संभालना है। कैसे संभालेंगे? तो एक बार प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने तीनों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, मनुष्यों को बुलाया और राक्षसों को बुलाया कि भाई तुम अपने अपने कल्याण का साधन मेरे से सीखो, कल्याण का साधन। तो देवताओं ने जाकर प्रजापति को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आप हमारे कल्याण का साधन बताओ। तो देवताओं को कहा देवता जाने लगे। तो प्रजापति ने कहा अरे रुको रुको, तुम मेरे पास क्यों आए और क्यों चल दिए? तो कहा महाराज हम आपके पास हमारे कल्याण के लिए आए थे। तो तुमने अपना कल्याण क्या समझा? आपने द बताया ना मंत्र, हमारा कल्याण होगा। तो द का क्या अर्थ है? बोले हम लोग जो हैं बहुत भोगी हैं, तो हमें त्यागी होना चाहिए। क्यों महाराज? ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। तो देवताओं के लिए क्या आदेश मिल गया कि तुम्हें भोगी नहीं त्यागी होना चाहिए। फिर मनुष्यों ने कहा महाराज हमें उपदेश करो। तो उनको द मंत्र देता जाने लगे। तो प्रजापति ने अरे रुको, तुम क्यों आए थे और क्यों चल दिए? महाराज कल्याण के लिए आए थे और आपने कह दिया द, तो हम जा रहे। पर मैंने तो द देवताओं को भी कहा था। तो देवताओं ने अपने लिए उसका अर्थ समझा कि हमें भोगी न बनकर त्यागी बनना चाहिए। तो अब तुम क्या समझे? बोले महाराज हम मनुष्य हैं ना, तो हम कर्म प्रधान हैं। चाहे जितना अन्न उन्नति कर लेते हैं, कमा लेते हैं। तो हमें दानी बनना है। हमें क्या बनना चाहिए? भोगी न बनकर दानी बनना है। दान। ठीक है। अब गए राक्षस, बोलो भाई क्या चाहते हो? महाराज हमको भी उपदेश करो। बोले जाने लगे। तो रुको रुको, तुम क्यों आए थे? हम अपने कल्याण के लिए आए थे। तो कैसे चले? तो अपने द मंत्र दे दिया और द तो देवताओं को भी दिया, द तो मनुष्यों को भी दिया और वो द उनको भी दे रहा। तो देवताओं ने तो अर्थ लगाया कि हमें त्यागी होना चाहिए और मनुष्यों ने सोचा कि हमें दानी होना चाहिए। तुम क्या समझो? बोले महाराजा हिंसक है, काटते काटते मारते हैं, ऐसे ही जीवन चला रहे, मछली काटा, मुर्गा काटा, गाय काटी। तो हमको क्या करना चाहिए? राक्षसों के लिए कि हमको दयावान होना चाहिए, क्रूर का ना होकर दया। तो देवताओं के लिए द का मतलब क्या कहा? अपने इंद्रियों को वश में करना। ज्यादा भोगी है ना, तो उनको इंद्रियों को वश में करना। क्या मनुष्यों को ज्ञानी बनना और राक्षसों को क्या कहा कि तुमको दयावान बनना। तो जो लोग मांस मछली खाते हैं, और ध्यान से सुनना, आज जीवन में तुमने शायद पहली बार आखिरी बार सुनने को मिलेगा। भाग्यवान हैं वे लोग जो आज की बात को धारण करें। भगवान ने दो प्रकार के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। शाकाहारी जीवन में जब तक जीवन रहेगा वो शाकाहार ग्रहण करेगा और मांसाहारी वो मांस ग्रहण करता है और मनुष्यों के साथ रहकर कुछ शाकाहार भी लेता। पर शाकाहारी प्राणी जीवन में मांस नहीं खाता। तो भगवान ने किसको मांस खाने का अधिकार दिया है और किसको अधिकार नहीं दिया? नंबर 1, जन्म के 7 दिन बाद जिनकी आंखें खुलती है। सोचो जितने बैठे हो, जन्म के कितने दिन बाद आंखें खुली थी? उसका भगवान ने निर्णय दिया कि जन्म के 7 दिन बाद जिनकी आंखें
जीवन भर मांसाहारी लेते, पर गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी, तुम्हारा तो सुअर, इनकी बच्चों की आंखें और मनुष्य के बच्चों की आंखें जन्मते ही दिन खुलती है। इसलिए ये शाकाहारी प्राणी भगवान के द्वारा बनाए गए। इसलिए गाय को, घोड़े को, गधे को, ऊंट को, बैल को, हाथी को, सुअर को कभी मांस खाते नहीं देखोगे। भूखे मर जाएंगे तड़प तड़प के, लेकिन वो अपना घास पत्ता ही खाएंगे, नहीं तो मांस नहीं खाएंगे। ये मनुष्य ऐसा नीच प्राणी है कि इसके लिए इतने प्रकार के अन्न, इतने प्रकार के फल आदि हैं, फिर भी उनको छोड़कर बकरे को काट रहा है, मुर्गे को काट रहा है, गाय को, सुअर को, किस को काट के पेट भर रहा है। लेकिन गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, तो सुअर कच्ची मैदा खाकर पेट भरता है, लेकिन मांस नहीं खाता। तो ये देखो पहला ही लक्षण अपने अंदर घटता नहीं है। मनुष्यों के अंदर भगवान ने कौन सा लक्षण है? जन्म के दिन आंख खुलती। जन्म के दिन आंख खुलती है कि 7 दिन बाद, बोलो, मनुष्यों के बच्चों की आंखें जन्म के दिन ही खुलती है कि 7 दिन बाद? बोलो। फिर तुमको किसने मछली खाने का, फिर मुर्गा खाने का किसने अधिकार दिया? यही तो है नरक जाने का, यही है नाड़ी के कीड़े बनेंगे, कैंसर के कीड़े, पेट के अल्सर के अंदर जाकर जीवन व्यतीत करना। नंबर 2, मुख्य बता देता हूँ, वैसे तो विस्तार का समय नहीं। जिनके जीभ से पानी पीने की प्रकृति है, वो मांस खाने के अधिकारी नहीं है। वो मांस खाने के अधिकारी हैं। जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांस खाएंगे। कुत्ते को पानी पीते देखो, बिल्ली को दूध पीते देखो, बाघ को रक्त पीते देखो, वो मुख से पीते हैं जीभ से? बोलो, जीभ से। और जो शाकाहारी प्राणी है वो पानी ऐसे ग्लास से, मुख से। जो मांस खाने वाले यहाँ बैठे हैं वो घर जाकर पानी लें और फिर लेकर, प्यास मिट जाएगी? बोलो, क्यों? बिल्ली तो मिटा लेती है, कुत्ता भी मिटा लेता है, तुम्हारा क्यों? तो भगवान ने तुमको मांस खाने के लिए मना किया और उसका लक्षण दिखाते हैं। उनके दांत नुकीले होते हैं, मांस खाने वालों के पहने। शाकाहारी प्राणियों के दांतों की पंक्ति बराबर, वे मांस नहीं खाते। जिह्वा से पानी पीना, दांतों का दाएं बाएं नुकीले बड़े होना और 7 दिन बाद आंखें खुलना, ये मांसाहारी का लक्षण। और उनके मुख में लार एसिडिक होती है, मांस खाने वालों का। शाकाहारियों की एल्कलाइन लार होती है। मांस खाने वालों का पेट की अंतनाड़ी 7-8 फीट होती है, शरीर के बराबर। शाकाहारी प्राणियों की 30-35 फीट लंबी होती है। एक भी लक्षण मांसाहारी प्राणी का मनुष्य में नहीं है, एक भी लक्षण। बड़े आराम से घूम घाम के काट के खा रहा है और पत्थरों के आगे भी काट के रख रहा है। उनको देवी बनाकर झूठे नाम रखकर और झूठी उनकी प्रार्थना कि हम लोग को देवी ने बोला है, हमको तो सपना दिया है। तुमको क्यों सपना दिया है? उनको शक्ति नहीं है क्या? तुम तो देवी देवताओं को शक्तिशाली बताते हो, फिर वो तुमको सपने में कहते कि बकरा चढ़ाओ मेरे लिए, तो वो फिर बिछड़ा है, उसमें ताकत नहीं है। जो तुमको कहता है तुम खरीद कर लाओगे, रस्सी से बांधोगे और फिर उसको काट के दोगे, और उसमें शक्ति है तुम्हारी देवी में, देवता में, तो अपने आप ही तो पेट भर लेगा। और कोई देवी देवता मांसाहार नहीं करता। ये मन है पापी देवी देवताओं
लो, मनु महाराज मनुस्मृति में जीव हत्या के पीछे 8 लोगों को पापी ठहराता है। 8 लोगों को पाप भोगना पड़ेगा, 8 लोगों को नरक जाना पड़ेगा। जिस नरक के नाम से डरते हैं, ये पाप से नरक है, तो सुन लो कौन से 8 लक्षण। नंबर 1, जो इच्छा करता है कि मुझे मछली खाना है, मुझे छेली खाना है, ये इच्छा की 1 नंबर का पाप। पर इच्छा करने से मिलेगा तो नहीं, फिर कोई उसको मारने काटने जाएगा, ये नंबर 2 का पापी है। उसने मार काट के डाल दिया, फिर जंगल से उठा कर लाएगा जो तुम्हारा मजदूर श्रेणी में आएगा। फिर नंबर 4, उसको काट काट के बिक्री करेगा। और नंबर 5, जो खड़े हैं स्कूटर साइकिल रख के कि हमको आधा केजी, हमको 1 केजी, ये 5 नंबर का पापी है। फिर 6 नंबर का, तुम्हारे घर में ये जो रंगड़ी है, रान रान कर पका कर दे रही कि बढ़िया बहू ने अच्छा मांस बनाया, अच्छी मछलियां पका के अच्छा टेस्ट दे रही है, ये 6 नंबर का पापी है। और 7 नंबर का ये खाने वाला, जिसने इच्छा की थी कि मुझे आज खाना, ये 7 नंबर का पापी है। और 8 नंबर का ये निरंजन भी पापी है। मुख किसी खाए नहीं, वो छुआ पिला खाऊची तांका नहीं पीढ़ी के हानि देची, मुख तो नाम धारण करी छी, मुख तो दुख धारण कर मुख खाए साला आत्मा तेरा, तो कैसे बचेगा? 8 लोगों को मनु महाराज ने मनुस्मृति में सजा दी है। इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठा कर लाने वाला, बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला और देखने वाला। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे जगह पर मत जाना जहाँ छेली काटी जा रही है। वो देवी नहीं है, वो राक्षस नहीं है, वो चांडाल नहीं है। माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं काटेगी, माँ अपने बच्चे को कभी खाने का साहस नहीं करेगी। ये तो पापी आदमी उन देवी देवताओं को झूठा बदनाम करके अपनी वासना की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार जहाँ पर ये काटे जा रहे उस पर तुम मत जाना, चाहे वो सर्वेश्वरी का मंदिर हो, फिर कोई धनेश्वरी का मंदिर हो, जहाँ भी काटा जा रहा है वहाँ जाओगे, तुम नारियल चढ़ाओगे, तुम ककड़ी चढ़ाओगे, तभी पाप लगेगा, क्योंकि वो जगह को तुमने महत्व दिया। तो मनु महाराज ने 8 लोगों को पापी कहा। इसलिए हम लोगों को प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम परमात्मा की संतान को कभी कष्ट नहीं देंगे। मन वचन कर्म से किसी जीव को हम सताएंगे नहीं। अगर हम कष्ट देंगे तो जे करी भूमि में सही करी मुँह काटेंगे, दुर्गा काटेंगे, संदेश्वरी काटेंगे कि निजे काटेंगे? बोलो, आप मुँह से बोलो, जे भूमि में सही काटेंगे कि देवी देवता काटेंगे? बोलने की हिम्मत नहीं। आप इतना कर दिया कि बोला भी नहीं जा रहा कि मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छेली काट चुका हूँ, मैं तो मुर्गा काट चुका हूँ। वो तुम जान से कि अनजान से हंसते हंसते ये पाप कर्मों का फल एक दिन रोते रोते भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस सत्संग शिविर में आज पहले दिन कोई तुम्हारा पुण्य जगह है, जो ये दूर बातें बताई जा रही है, भाग्यशाली मन में प्रतिज्ञा करेगा कि आज तक तो मैंने खाया, आज से मैं कभी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। तमाम खाने को परमात्मा ने वस्तुएं दी है, मैं जीव की हत्या नहीं करूंगा। कभी भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेगा, कभी तुम्हारे व्रत उपवास स्वीकार करेगा, नहीं तो तुम्हारी पूजा भगवान ने आज तक भी स्वीकार नहीं की। तुम्हें लगता है मैं रोज फूल चढ़ाता हूँ, बकरा चढ़ाता हूँ, मुर्गी चढ़ाता हूँ, नारियल करे, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम तो भगवान के बच्चे को काट। एक दृष्टा, तुम्हारे घर में कोई दुष्ट आदमी आकर तुम्हें सताता है, दुष्ट आदमी रास्ते में भी सताता, लड़के लड़कियों को
और उसको कोई कष्ट आएगा तो उसकी मदद करोगे? बोलो, नहीं करेंगे। हमारे घर में हमको सताता है, मारता पीटता है, पैसा मांगता है, कहीं तो देने से मारता है। लेकिन अब दूसरी बात, कोई व्यक्ति हर समय आपको तुम्हें सुख देता है, हर समय दुख के समय आगे आ जाता है, मैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आगे हूँ, तो तुमको दुख से सदा बचाता है। और उसमें कोई संकट आ जाए तो तुम उसकी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, अरे हाँ तो बोलो। तो ये परमात्मा का परिवार है। यहाँ परमात्मा के परिवार को तुम सुख दोगे तो परमात्मा को तुम्हारे अपने आप खुश हो जाएगा कि मेरे बच्चों को, चाहे वो छेली हो कि गाय हो कि पारा हो कि छड़ी हो, तो भगवान। और तुम भगवान के बच्चों को काट काट के और भगवान के सामने हाथ जोड़ोगे कि सुख संपत्ति घर आओगे, कष्ट मिटे करना, छेली काटो, मुर्गा काटो, मछली काटो, ये भगवान की संतान है। यहाँ सब एक परमात्मा की संतान, सिया राम मैं सब जग जानी और परम प्रणाम जोड़ जुगवाणी। एक परमात्मा ही है, यहाँ सारा संसार एक परमात्मा है। तो ये भाव, तो तुम परमात्मा के परिवार वालों को मार के काट के परमात्मा की पूजा करके खुश कर सकोगे? परमात्मा खुश हो सकेगा? परमात्मा के बच्चों को बचाओ वो तुम्हें बचाएगा, और तुम परमात्मा के बच्चों को मारोगे तो तुम्हारे बच्चों को मारेगा। क्योंकि नियम है जो बड़े में सही तरीका है। इसलिए अपने जीवन में सदाचार का पालन करो। राक्षसों को बताया है कि हिंसा मत करो, दया करना। अब विचार करेंगे ये हमको शरीर जो मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है। जीव के पहले जन्म के जो कर्म थे, पहले जन्म के जो कर्म थे उसको भोगने के लिए ये जीवन बना है। तो एक बाप के 4 बेटे, एक तो राजा बन गया, एक कोई सेठ बन गया, एक कोई मजदूर बन गया और एक कोई चोर बन गया। एक बाप के 4 बेटे या 4 बेटी, कोई मंत्री बन गई, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई डॉक्टरनी बन गई और कोई वेश्या बन गई। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? सबने तो मां के पेट में एक समान पोषण पाया था, माँ बाप ने तो कोई पालने में भेद नहीं किया। लेकिन जो जस करई सो तस फल चाहा, जैसा जैसा कर्म किया था पिछले जन्म में, बस उसको आज भोग रहे। आज जो जो दुख आ रहा है, जो जो संकट आ रहा है, बाप को दोषी मत ठहराना, पति को भी दोषी मत ठहराना, पत्नी को भी दोषी मत ठहराना, पुत्र पुत्री को भी दोषी मत ठहराना। निज कृत कर्म भोग सब प्राता, अपने अपने किए कर्मों का सब भोग रहे। किसी को ऐसा मत देना उसने मेरा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया। ना ना, तू जब एक अंगुली उधर उठाएगा तो ये 3 अंगुलियां 1 2 3 ये किधर आ रही है? तू उसको बुरा बताता है पर ये 3 गुना क्यों बुरा? बुरा जो देखा नहीं चला, बुरा नदी का कोर, अरे जो दिल खोजा आपना उसका बुरा ना। तो आज जो भी संकट हमारे जीवन में आ रहा है, सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है। एक हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है और हम उसी के रिश्तेदार बहुत दुखी हैं, या हम बहुत सुखी हैं पर हमारे रिश्तेदार कि हमारी ही बेटी, हमारा ही बेटा ठीक ना करे, चोर डाकू बने थे। ये सब अपने अपने पूर्व जन्म के लिए कर्म। तो आज हमें 4 तरह के लोगों से परिचय करना है और फिर बात खत्म करूंगा। सब लोगों को पेट भर के प्रसाद मिलेगा।
इससे पहले कोई घर नहीं जाएगा, वे घर के प्रसाद होंगे, जितना मांगोगे जितनी वे घर के प्रसाद। तो 4 प्रकार के लोगों से हमें परिचय करना। कौन से विचार? एक वे लोग हैं जो पहले भी अंधे थे और अभी भी अंधे होकर जन्म ले। पहले भी पापी थे और अभी भी पापी बनकर जन्म ले रहे हैं। एक ऐसे लोग हैं, अभी पता लग जाएगा। एक वो लोग हैं जो पुण्यशाली थे और अब पाप का मार्ग अपना लिया। पहले जन्म में वे धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। एक वे लोग हैं जो पहले भी पापी रहे लेकिन अब धर्म का मार्ग पकड़ लिया। और एक वे मार्ग है, वे लोग हैं जो पहले भी धर्मी थे और अभी भी धर्म का मार्ग पकड़ा। 4 प्रकार के लोग हैं, पहले भी पापी थे, अभी भी पाप का मार्ग पकड़ा। पहले धर्मी थे, अब पाप का मार्ग पकड़ लिया। पहले पापी थे, अब उन्होंने धर्म का मार्ग पकड़ा। और पहले भी धर्मी थे और अभी भी धर्म का मार्ग पकड़ा। तो हमें कौन सा व्यक्ति बनना चाहिए? तो पहले पापी थे और उसकी वजह से इस जीवन में भी हम अंधे, लंगड़े, लूले, भिखारी बनकर जी रहे हैं। लेकिन अभी भी मांस मछली खा रहे हैं, अभी भी शराब पी रहे हैं, अभी भी मुर्गी अंडा खा रहे हैं। तो ये पहले तो पाप कर्म किया जिसकी वजह से आज इनका ऐसा जीवन बर्बाद हुआ और अभी भी वही कर्म करते हैं। तो ये और अंधकार में नरक में जाए। नंबर 2, पहले उन्होंने पुण्य किया तो आज धन धान्य संपन्न परिवार है, बेटा है, बेटी, नाती है, खेती बाड़ी भी है। लेकिन अभी गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अभी भी गाय कटवा रहे हैं, मुर्गा कटवा रहे हैं, छेली कटवा रहे हैं, बकरा कटवा रहे हैं, या और भी लोगों को डरा धमका कर पैसा कर रहे हैं, ऑफिसर बनकर उनसे लाखों रुपया ले रहे हैं। उनका झूठा टेंडर पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए उनका झूठा उनको रुपया दिलाने के लिए। ये नंबर 2, पहले पुण्यात्मा थे, धन धान संपन्न हुए, लेकिन आज उसने बनकर अपना घमंड, मैं बड़ा धनी हूँ, एक गाड़ी है, मैं इनका पेट भरता हूँ, मैं नहीं, वे भूखे मर जाएंगे, इस तरह से गर्व करता है और वो गरीबों को सताता है। ये नंबर 2 का व्यक्ति। तीसरा, जो पहले पाप कर्म कर रहा था और आज वो गरीब अवस्था में है, धन का अभाव, रहने का अभाव, खाने का अभाव, पहनने का अभाव, लेकिन अभी वो दान धर्म में है, अभी वो किसी को सताता, हर दुख का कारण अपने को जाना। इसने मेरा ऐसा किया, ऐसा नहीं, जो कष्ट आता है ये मेरे कर्म का फल भोग रहा हूँ। जो कष्ट आता है भगवान नहीं दे रहा है, पड़ोसी नहीं दे रहा है, कोई नहीं, ये मेरे पहले जन्म का कर्म था जिसका मैं आज देता। पर अब ऐसा वो कर्म नहीं करता है, नीति से चलता है, सात्विक आहार लेता है, मांस मछली शराब अंडा नहीं खाता है, खाने का अभाव, पहनने का अभाव, सब अभाव है। पहले कर्म पाप थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ, पर अब वो शुद्ध सीधा मार्ग पर चल रहा है। और चौथे वे लोग हैं जो पहले भी धर्मात्मा थे और अभी भी धर्मात्मा बनकर यहाँ बैठे। ये चौथे नंबर, पहले भी पुण्य कर्म किया, अच्छा कर्म किया, जिससे आज यहाँ सुख संपन्न होकर है। और अभी भी अच्छा कर्म करते हैं, लोक कल्याण के, समाज के कल्याण के लिए, दीन दुखियों की मदद कर रहे हैं, गरीबों का
भी पाप मार्ग में जा रहे हो तो नहीं करना है। पहले पुण्य किया तो अब पाप के मार्ग पे जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। पहले पाप किया तो अब धर्म के मार्ग को पकड़ लिया, ये हम करें, या पहले भी धर्म का मार्ग था और अब भी हम धर्म के मार्ग पर चले। तो 3 या 4 नंबर वाले तो मनुष्य बने, पर 1 नंबर या 2 नंबर वाले तो कभी भी न बने। अब इस मार्ग पर चलाने के लिए हमें कोई सहारा देने वाला चाहिए, उसको कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु आपको सही दिशा, सही मार्ग बताता है। तो सद्गुरु की पहचान क्या है? सबको कपड़े रंग कर घूम रहे हैं, सबको दाढ़ी बाल ऊंचा बना बना कर घूम रहे हैं, तो हम किसको गुरु कहें? तो हमारे वेद शास्त्र में उसके लक्षण बताए। आपको तो थोड़ा से समझा देते हैं। वे शास्त्र के पंडित होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और परमात्मा का वे अनुभव कर चुके हैं। दोनों बात, वो शास्त्र का ज्ञान भी है कि रामायण का ये सार है, गीता का ये सार है, उपनिषद का ये सार है, वेद का ये सार है, और संशय वालों को संशय से निवृत्ति करा दी। नंबर 2, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसका उपदेश कर रहे हैं, जिसका प्रवचन करते हैं, उस सत्य को भी उसने खुद ने भी जाना। जिसने खुद ने नहीं जाना, फिर उसके पास तुम जीवन भर भी बैठे रहो और तुम्हारा कल्याण नहीं करा सकते। खुद जो अंधा है वो दूसरे को रास्ता नहीं बता सकते। तो गुरु ऐसा सोचती और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे गुरु को खोजना है। वो क्या करेगा? वो शिष्य से कुछ मांगेगा नहीं, पहचान बता रहा हूँ। गुरु से कुछ आपको चाहिए, पर गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको गुरु से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। गुरु को आपसे क्या चाहिए? सुख आप दोगे, शांति आप दोगे? हाँ, तुम तो खुद बिता। तो गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कुछ भी ना ले, न कपड़ा, न अन्न, न कुछ पैसा, न रुपया, न सोना। तो गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ न ले, लेकिन शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व। पर शिष्य कैसा होना चाहिए? क्या दे दूं गुरुदेव को, क्या दे दूं, क्या लुटा दूं उनको, क्योंकि इन्होंने मुझे वो तत्व दिया है जो विश्व में कोई दे, मुक्ति, शांति, परमात्मा। इतनी बड़ी चीज जो कि पृथ्वी का राज्य दे दिया जाता, सिकंदर जैसा पृथ्वी का गर्व करने वाला वो भी खाली हाथ गया। तो इसलिए गुरु कभी उनसे लोग आशा नहीं करेगा कि मुझे इतना रुपया देंगे तो मैं कथा सुनाऊंगा, इतना रुपया देंगे तो मैं मंत्र दे दूंगा, इतना रुपया देंगे तो इनका मैं पाप कर्म कटवा दूंगा। ऐसा वो बिजनेसमैन, व्यापारी नहीं, लेन देन वाला तो लुटाता। अब मैं आपसे पूछूं, समय आपका क्या कहता है, इनकार करता है, मैंने क्या समय रखा है? अभी और बैठने का विचार है कि हम प्रसाद वितरण करते हैं। कोई कार्यकर्ता जवाब दे और होगा तो अच्छा होगा, और चलेगा तो अच्छा होगा। तो यह जो जीवन मिला है, इस पर विचार करते हैं। हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। आज जो कर्म कर रहे हैं, पहले जो कर्म किया था, आगे जो कर्म करेंगे, उनके 3 नाम हैं। संचित कर्म,
प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जीवन बदल जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे। पहले जन्म में जो हमने कर्म किया लेकिन फल भोगा नहीं और मर गए। अरे खेती करते करते और मर गए, खेती का फसल हम नहीं काट पाए। तो ऐसा पहले जन्म में जो हमने कर्म किया था, कर्म तो दो ही प्रकार के सब करते हैं, या तो शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य। तो पहले जन्म में जो हमने किया था और हम करके वहां से चले आए इस जन्म। यहाँ जो बैठे हैं ये वही लोग हैं जो पहले खेती करते करते और शरीर उनका पूरा हो गया और नया शरीर में आकर गए। तो उन कर्मों को जो कर्म किए और अभी फल नहीं भोगा है, पड़ा है, उसको कहते संचित कर्म, संचित डिपॉजिट है। जैसे खेत में हमने धान बोया तो कितने महीने बाद पकेगा? 4 महीने कि 3 महीने, मुझे पता नहीं। तो उतने समय को संचित कहते हैं। या बीज डाला आम का, पेड़ का, तब उसको पाने में और ज्यादा समय लगेगा। बैंक में जमा किया तो 10 साल कि 20 साल, तो जितने समय तक हम उसका उपयोग नहीं लेंगे, भोगेंगे नहीं, तब तक उसको क्या कहेंगे? संचित। क्या बोलेंगे? अरे इतना तो बोलो, पट्टी लगी तो आवाज तो निकल जाएगी। संचित क्या बोलेंगे? संचित यानी पड़े हैं जमा, वो कहीं जाएगा नहीं, कोई चुरा नहीं पाएगा। तुम्हारे को सामान चुरा ले जाते हैं, लेकिन वो जो तुम पहले जन्म में करके आए हो वो सुरक्षित है, उस पर पहरा लगा हुआ है ब्रह्मा का, कोई दूसरा उसमें से निकाल नहीं सकता और अपने में डाल नहीं सकता। जैसे जो बैंक में जमा करता है उसी अकाउंट में वो रुपया जमा होगा, अपने अकाउंट में वो जमा नहीं कर पाएगा। तो अब वो हो गया संचित। अब यहाँ तुम जो कहते हो इसको कहते हैं प्रारब्ध। कौन सा कर्म? प्रारब्ध। इसी को कहते हैं भाग्य, इसी को कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं लक। तो भाग्य कहो, किस्मत कहो, लक कहो, तकदीर कहो, पाचन कहो, ये वही आ रहा है तुम्हारे पास। कौन? जो तुमने पहले जन्म में बोकर छोड़ दिया था और यहाँ आ गए। तो जब तक गया तो वहाँ का जो चौकीदार था, जो तुम्हारी रक्षा कर रहा था उस खेत की, उस बीज की, अब उसने तुमको ये शरीर भेज दिया। तो अब यहाँ तुम क्या काट रहे हो? कोई नया नहीं, पुराना ही काट रहे हो। जो वो होकर आए थे उसको कहते हैं प्रारब्ध, किस्मत। एक दृष्टांत, यहाँ एक भाई काम करता है, इसको 30,000 महीना मिलता है, 30 दिन काम करता है। इनको 20 दिन काम मिलता है, 20,000 महीना मिलता है। इन्होंने 10 दिन काम किया, इनको 10,000 मिला। पहली तारीख को तनख्वाह जब मिलती है तो वो कहता है मेरे भाग्य में तो 30,000 लिखा है, ये कहते हैं मेरे भाग्य में तो 20,000, वो कहता है मेरे भाग्य में तो 10,000। फिर 10,000, 20,000, 30,000 भाग्य कोई आकाश में बैठा हुआ देवी देवता नहीं है। तुम्हारे 30 दिन का कर्म तुम्हें 30,000 मिला, 20 दिन का कर्म किया 20,000 मिला, 10 दिन का कर्म किया 10,000 मिला, किसी ने 5 दिन का कर्म किया 5,000 मिला, और किसी ने 1 दिन कर्म किया। तो अब ये कहाँ से आया भाग्य? जो जस करण सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसके हिसाब से उसको वैसे फल भोगने को मिलता। तो आज हम जितने बैठे हैं और भोग रहे हैं सुख या दुख, तो ये हमारे ही पहले जन्म से किए कर्म का फल है। अब कोई भी
घर में नहीं मरेगा तो बाहर भी नहीं मरेगा, अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं। चल पूरा कर दिया, मारने वाला पूरा पशु भी ना और पूरा मनुष्य भी। चलो आगामी पशु आगा, अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, नाखून से जीव, और फिर जमीन पे भी नहीं, आसमान में भी नहीं। इतनी शर्त भगवान से थी, भगवान का क्या पक्का। और अब विचार वो हिरण्यकश्यप है, बोलो कहानी रह गई। जातस्य ब्रह्म मृत्यु ब्रह्म जन्मस्य, गीता के 2 अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं जो जन्मेगा वो तो मरेगा, उसे बचाया नहीं जा सकता। अहिल्या, भगवान ने पैर लगाकर पत्थर को चेतन कर दिया। कहाँ है वो अहिल्या? अरे जो जन्मा सो मरेगा, कोई देवी देवता उसे बचा। कहाँ है अभी राम, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है शंकर, कहाँ है हनुमान, कहाँ है तुम्हारा गणेश दुर्गा? हाँ आए थे, समाज का उद्धार किया, लोगों का कल्याण किया, चले गए अपने काम में। तो प्रारब्ध कर्म भोग कर ही छूटेगा। कोई पंडित आएगा, ये मंत्र बोल दो तो तुम्हारा ये कट जाएगा, इधर तुम दान कर देना तो ये तुमको हो जाएगा, तो ये तुम उपवास करो, ये खबरें मत दाना, ये सब करने वाले हैं। अगर उनके मंत्र में शक्ति होती तो वे तुम्हारे घर पर भिखारी बन के नहीं आते कि हम तुम्हारा हाथ देख देंगे, तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, हमको 20 रुपया 100 रुपया दे दो। अरे उनमें भाग्य बदलने की शक्ति होती तो खुद करोड़पति बन जाते। लेकिन तुम लोग एक पंडित को बुलाओगे, हमारे नाम का मंदिर में बैठकर 1.25 लाख बिलपत्र चढ़ा देना, हमारे नाम का 1 करोड़ मंत्र कर देना, तो हम तुमको 10,000 देंगे, तुमको 10,000 देंगे। और फिर क्या सोचेंगे मेरे को 10 लाख मिल जाएगा। उसके मंत्र से तुम्हें 10 लाख मिल जाते हैं तो वो तुम्हारा 10,000 में भक्ति क्यों करेगा? तो खुद ही मंत्र जाप करेगा। तो प्रारब्ध कर्म कठिन जगमानी बिना भोग यह छूटत न। प्रारब्ध भोगना पड़ा, द्रौपदी को भोगना पड़ा, कुंती को भोगना पड़ा, सीता को भोगना पड़ा, दक्ष को भोगना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व करेगा था जो जस करे। इसलिए अच्छे कर्म करो आगे के लिए। जो करके आए हो वो तो कोई बदल नहीं सकेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आगे क्यों? अच्छे कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। भगवान कहते हैं अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्त न फलेषु कदाचन, कर्म करने में तुम्हारी स्वतंत्रता है। जो भी कर्म जैसा भी चाहो अच्छा है करो, कोई रोके नहीं, पर फल भोगने में तुम्हारी स्वतंत्रता। फल तो मैं दूंगा, जैसा तुम्हारा बीज होगा, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, फल तो मैं दूंगा। कोई दुनिया का पंडित कि कोई दुनिया का कोई गुरु कि दुनिया का कोई मित्र नहीं, मेरे हाथ में। तो 1000 बार सोच लो, 1000 बार सोच लो, करूँ कि ना करूँ, करूँ और कर लिया तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मन वचन कर्म से किसी प्राणी को कष्ट मत दो। अगर तुमने किसी को कष्ट दिया तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं यम यम स्मरण भावे तज्जते कलेवरम तत्तमे पहुंचे सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जो जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ेगा, सावधान होकर सुनो, मरते समय जो जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ेगा, भगवान कहते हैं उसको उसी योनि में डाल। जिस योनि शत्रु का चिंतन करते छोड़ा, शत्रु की योनि में डाल देगा। पशु का
योनि में। पक्षी का चिंतन करते क्या पक्षी होगी। इसलिए मन वचन कर्म है तुम सदा सावधान रहो कि मेरा अंतिम समय कोई दुष्कर्म में न चला जाए, नहीं तो दुष्कर्म में रह गया तो मुझे भी वही। योगी भरत जो भगवान के बिल्कुल समीप ही आने को खड़ा है, लेकिन उसके पहले उसका मन हरिण के बच्चे में आसक्त हो गया, तो योगी भरत को फिर 2 जन्म हरिण योनि में आना। इसलिए मन वचन कर्म से किसी प्राणी को दुख मत दो। बाप बेटे को, बेटा बाप को, बड़ा भाई छोटे को, सास बहू को, बहू सास को, ननद जेठानी को, जेठानी ननद को, एक पुत्र पिता माता, कोई किसी को भी, सब ने अपने राम को देखो, सब ने अपने भगवान को देखो। ये सब मेरे भगवान के रूप है, सब मेरे राम के रूप है। तो इसलिए मन वचन कर्म से किसी को प्रतिज्ञा कर दो आज अभी से, सोने के पहले ही यह भाव मन में रख दो कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं, मैं सबके चरणों में क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा। शत्रु से क्षमा मांगकर, हम सामने है तो सामने जाकर मांग लेना, दूर है तो मन से मांग लेना, हृदय से। और अगर तुमने शत्रु से क्षमा न मांगी और अंदर क्या है, इससे तो मैं बदला लेके रहूंगा, इसको तो मैं जेल में डलवा के रहूंगा, इसको तो मैं सजा दिलवाऊंगा, ये तुम्हारा भाव था और तुम मर गए। अब क्या होगा, तुम्हें उस शत्रु के पास जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो भी बदले की भावना थी कि इसे मैं नहीं माफ करूंगा। तुमने उसमें केस चलाया सिविल कोर्ट में, तुम हार गए, तुम्हारा शत्रु जीत गया। फिर तुमने हाई कोर्ट में केस चलाया, वहां भी तुम्हारा शत्रु जीत गया, तुम हार गए। तुमने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलाया, वहां भी तुम्हारा शत्रु जीत गया और तुम हार गए। तो तुम कहते हो अच्छा मैं तुमसे 7 जन्म तक साड़ी नहीं, तुम्हारा बहुत मुझे चलती है, ऐसे क्रोध में आकर, तो फिर अगला जन्म उसी के वहां देना। इसलिए तुम कभी भी मन में शत्रु भाव किसी के मत रखना, बल्कि देखना मेरा ही राम से भोग रहा है, मेरे ही प्रभु, मेरे तो तुमसे अच्छा विचार नहीं होगा। और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विचारना है, आज ही मेरी अंतिम तिथि है, आज ही मेरी अंतिम तिथि है, कल नहीं मिलेगा। तो फिर आदमी को ये पता लग जाए कि आज ही मेरी अंतिम तिथि है, तो फिर वो अच्छे कर्म करके प्राण छोड़ेगा कि बुरे कर्म। अरे आज ही आखिरी दिन है, कल का दिन नहीं मिलेगा, तो फिर वो अच्छे कर्म करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यही सोचना है कि आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए मेरे द्वारा अच्छा से अच्छा कर्म हो जाए, कोई बुरा कर्म ना हो, तो आदमी का कल्याण होने की मुश्किल नहीं। तो संचित कर्म कितने हैं उसको सुनो। ये जो बालू रेती नदी की तुम ट्रक मंगाते हो ना, मकान बनाने को, सड़क बनाने को, समुद्र की, नदी की, समुद्र की, उनके कण कण को गिनना संभव है? बोलो नहीं। फिर भी गिन लो, पर जीव के अपने कर्मों को गिना नहीं जा सकता। जो यहाँ बैठे इतने 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 जन्मों के कर्म पड़े हैं भोगने को, क्योंकि जीव तो अनादिकाल से आ रहा, मगर मानुषो जीव लोके जीव भूता सनातन सनातन। ये राम कृष्ण तो तुम्हारे बाद में आ गए, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तुम्हारे बाद में आए और अपना कर्म करके चले गए। तुम इनसे भी पुराने हो, इनके भी पहले हो। ये बात तुमने पहले नहीं सोची होगी। आज सुन लो कि राम कृष्ण का जीवन युग कहता नहीं, कोई द्वापर में, कोई सतयुग में आए, तुम तो कितने द्वापर, कितने त्रेता, कितने सतयुग बदल बदल कर चले मारो, तुम्हारा नाश नहीं। इसलिए तो कहा शाश्वत है।
संचित कर्म भोग कर पूरे, क्योंकि इतने है कि गिने नहीं जा सकते ना। इसलिए बताया बालू रेती, जैसे बालू रेती नदी की, नदी में कितने बालू रेती है, समुद्र में उसको गिना नहीं जा। ऐसे तुम्हारे कितने कितने जन्म के कर्म पड़े हैं भोगने को बाकी, जो तुमने पाप कहो कि पुण्य कहो वो तुम पूरा। अब देखो, एक व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है और बहुत दुखी है, और एक बुरे कर्म करता है और वो सुखी है। तुम अपना देखते हो ना, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, वो इतना बड़ा हो गया, मैं इतना रह गया, इत्यादि। उसका कारण समझो, भगवान के यहाँ अन्याय नहीं, वो पापी आदमी और सुखी है, और तुम पुण्यात्मा धर्मात्मा और दुखी हो। तो ऐसे समझो, तुम गेहूं लेकर चक्की पर गए, क्या लेकर गए, और चक्की में डाला, और पिसा हुआ किसान बाहर, तो देखा बेसन आ गया, हाथ में क्या आया, जाला था गेहूं और हाथ में आ गया बेसन। और दूसरी बार तुमने चने की दाल डाली और पिसकर बाहर निकला, तो हाथ में आ गया आटा, विदेशा हो गया। बस यही बात समझ जाओ तो तुमको पता लग जाएगा कि पापी आदमी सुख भोग रहा और ये धर्मी आदमी सुख भोग रहा है। गेहूं डालकर बेसन हाथ में आता है पहले, और चना डालकर आटा हाथ में आता है। तो ये गेहूं डाला और बेसन हाथ में क्यों आया? गेहूं डालने के पहले उसमें किसी ने चना डाला था, तो वो पहले पिसकर बाहर आया, और हमारा गेहूं बाद में गया तो वो बाद में आ गया। और जब चना डाला तो आटा हाथ में क्यों आया? कि चना अभी डाला है, पर इसके पहले उसने किसी ने गेहूं डाल रखा था, तो पहले वो पिसकर बाहर आया, हमारा बाद में आया। तो आज हमारे घर में दुख क्यों है? हमारा पहले का पाप करना। लेकिन अभी तो हम पूजा पाठ तीर्थ मंदिर कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये आज तो अभी का बोया अभी काटा नहीं जा सकता। खेत में भी तुम बैंगन का बीज डाल दो, मिर्च लड़का का या और कोई धान डालो, तो उसमें भी तो समय लगता है ना, नारियल में पेड़ में कितना समय लगता है। तो सबके अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो अब नए कर्म हमको वो बनाना है जो हमको अगले जन्म में सुख भोगने को मिले। कैसे कर्म करें? मन वचन कर्म से दूसरों को सुख पहुंचाओ। किसी की चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी की निंदा मत करो, सब ने अपने परमात्मा को इस प्रकार का विचार करें। अब गुरु के पास जाना है, विज्ञान लेने, तो थोड़ी अपनी योग्यता को देख लो ताकि बात खत्म हो जाए। तो गुरु की तो योग्यता बता देगी, गुरु को प्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, शास्त्र का भी ज्ञाता पंडित हो और ब्रह्म को भी अनुभव कर सकता। पर उसके पास जो जाते हैं उनकी योग्यता क्या? जैसे कॉलेज जाते हैं तो उनकी योग्यता हाई स्कूल के बिना कॉलेज में परमिशन एडमिशन है। तो ऐसे ही गुरु के निकट जाते हैं तो हमारे पास में 4 चीजें होना चाहिए। कभी गुरु में पाठ में लेकर ज्ञान प्रदान करें, विवेक हो, वैराग्य हो, षट शक्ति हो और मोक्षता। हमारे तो पहले विवेक होना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या उचित है और क्या अनुचित है। और विवेक भी नहीं है तो फिर हमको पाठ नहीं दिया। वैराग्य भी चाहिए, वैराग्य अशुद्ध चीजों को नहीं करेंगे, अशुद्ध चीजों को ग्रहण नहीं करेंगे, अशुद्ध आहार नहीं देंगे, शुद्ध आहार विवेक हो गया। और फिर गुरु के निकट जाते हैं तो हमारे पास षट संपत्ति
शम कैसे वहाँ बैठे, दम कैसे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, जैसे हमारे अंदर श्रद्धा, प्रतीक्षा और मोक्ष की, केवल मुक्ति की इच्छा लेकर जाए, केवल मुक्ति की इच्छा लेकर जाए, बेटा बेटी धन मुक्ति की इच्छा मत करो, तो हर जन्म में तुमने बहुत किया, बहुत तुमने सुख पाया, इसकी ओर आशा मत करो। लेकिन विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति और ये हमारे पास है। तो 4 चीजें तैयार करने के लिए पहले आहार शुद्ध होना है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि स्मृति, स्मृति बंधा सर्वग्रंथि जितने। आहार शुद्ध करोगे तो मन शुद्ध होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। साधारण पानी पियो और वो लाल रंग का पानी पी लो तो फिर तुम्हारी आँख बड़ी हो जाएगी, फिर छोटा नहीं दिखेगा, फिर बड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ, तो वो वाणी किससे बनती है? पानी से। और मन किससे बनता है? अन्न से। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो भगवान को कौन सा पसंद है? निर्मल मन है ना, सो मोहि पावा, और मोहि कपट क्षेत्र ना। भगवान कहते हैं कि मेरे को निर्मल मन वाला पसंद है। तो निर्मल मन कब बनेगा? जब अन्न भी निर्मल हो। अशुद्ध अन्न खाने से अशुद्ध, आज आपको यहाँ पर वो अन्न मिलेगा जो देवताओं को मिलता है। तैयार करके रखो, देरी ना हो, पहले से पहले बनाना कार्यकर्ता लोग खाओगे अन्न वैसा बनेगा। तो जो देवता 3 प्रकार की रसोइयाँ हैं, एक देवताओं की रसोई है, एक मनुष्यों की रसोई है, और एक राक्षसों की रसोई। बहुत ध्यान से। देवताओं की रसोई में प्राकृतिक आहार, करई आहार साग फल कंदा। भगवान राम जब वनवास में रहे तो करई आहार क्या खाते थे? साग फल और कंद खाते थे। गीता के अंदर में भगवान कहते पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति प्रदर्शनामि प्रदाना। और ये जो पत्र पुष्प फल जल मुझे प्रेम से देता है, भगवान कहते हैं मैं उसको हाथ से पृथ्वी से खाता। तुम लोग देखो क्या मंदिर में चढ़ाते हो, और कभी तुम्हारे जीवन में अन्न को दिया है उसने? जबकि गीता के 9 अध्याय के 26 श्लोक में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तो आहार शुद्ध करोगे तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध करने से फिर तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध करने से फिर तुम्हारा ज्ञान शुद्ध होगा, और ज्ञान शुद्ध होने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवाष्टमी। तो इसलिए मेरे भाई बहनों माताओं, आज से प्रतिज्ञा करो कि जो भगवान के मंदिर में रखते हैं उसको इसमें रखें। भगवान के मंदिर में क्या क्या देते हो? शराब की बोतल, अंडा, मांस मछली, गुटखा गुड़िया, बोलो ये जाता है। तो फिर वो इस मंदिर में तुमने कैसे रख लिया? हनुमान को छाती चीर कर बता रहा है कि यहाँ पर राम है, राम होना सब अंतर्यामी। तो इसलिए जो मंदिर में लेकर रखते हो नारियल, कदली, अमरूद, फल, ये ऐसी चीजें इधर रखो। तो जो मंदिर में रखते हो, जो मंदिर में नहीं रखते हो उसको कभी भी मंदिर में मत रखो। तो शुद्ध आहार देवताओं, देवताओं का आहार प्राकृतिक आहार, करई आहार साग फल कंदा, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। नाम भी बता दिया, पत्र पुष्प फल, जल अन्न, ये हो गया देवता। अब मनुष्यों का आहार, उनकी रसोई अधिक मिर्च मसाले वाला, अधिक तेल में तला हुआ, अधिक खट्टा, अधिक कड़वा,
अंडा, शराब, गुटखा पीना, ये 3 प्रकार के किचन, देवताओं का किचन, मनुष्यों का किचन और राक्षसों का किचन। किचन है रसोई का। तो अब ये देवता कहाँ जाएंगे? ये वो जो गच्छन्ति सत्त्वस्तम, ऊपर के लोक में जाएंगे। देवता ईश्वर की तरफ सत्व गुरु, मध्यम तिष्ठति राजसा, ये रजोगुणी कचौड़ा कचौड़ी, पकोड़ा पकौड़ी, इडला डोसा, नाना प्रकार का विकृत किया हुआ ये रजोगुणी इसी मध्य लोक में जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे, इनकी उन्नति नहीं। अधो गच्छन्ति तामसः, और ये मांस मछली अंडा खाने वाले ये कहाँ जाएंगे? ये सांप बनेंगे, ये कुत्ता बनेंगे, ये बिल्ली बनेंगे, ये चूहा बनेंगे, ये चील बनेंगे, ये कौवा बनेंगे। इस तरह की योनि में अधो गच्छन्ति तामसः, ये भगवान ने गीता में साफ वर्णन कर दिया। इसलिए हमें कौन सा अन्न लेना है? जो भगवान को पसंद है। हम भगवान के प्रिय बने, जो भगवान को सात्विक अन्न पसंद है। रजोगुणी व्यक्ति मध्य में रहेंगे और तमोगुणी नीचे जाएंगे। 3 तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इतना ज्ञान आज की बात यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से, प्रेम से मेरी बात को सुना। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, जो कि मेरे द्वारा कुछ अपनी बात बनी होगी, बुरा लग गया होगा तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। पर मैंने तो देवताओं की, राक्षसों की और मनुष्यों की अलग अलग बातें बताई और शास्त्र का प्रमाण से बताया। अब सब लोग प्रार्थना करें। हाँ, एक मिनट के बातें बंद करो। ओम सभी लोग अंदर सांस करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें, मन वचन कर्म से सब में एक परमात्मा देखें, किसी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, मांस मछली कभी न खाएं, जीव बलि कभी न दें, भ्रूण हत्या कभी न करें, गर्भपात कभी न करें, छाड़ खाई कभी न मनावें, विवाह में यौतुक न लें, किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, प्रेम दृष्टि प्रदान करें, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। सब प्रेमियों के चरणों में फिर से नमन करता हूँ। अब जाए